सर्किट क्या होता है, एक ऐसा क्लोज और कॉन्टिन्यूस पाथ होता है, ठीक है, जिससे हमारे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। क्लोज एंड कॉन्टिन्यूस पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। एम्पियर को हमें क्या करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। तो करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन में टी। ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े हो तो पिछले क्लास के वीडियोस को देखिए, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे, ठीक है। तो करंट की वैल्यू एम्पियर हो गई, चार्ज की वैल्यू, चार्ज की यूनिट कूलम और टाइम की यूनिट सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब किसी भी कंडक्टर से 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, किसी भी कंडक्टर में 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर का होगा, ठीक है। तो इसको डिफाइन करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। Current flowing through a conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flow through it in 1 second। अगर 1 coulomb of charge 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे करंट कितना होगा, 1 एम्पियर का होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 coulomb ऑफ चार्ज। तो 1 coulomb ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। ई की वैल्यू आप पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और क्यू की वैल्यू पता है कितना, 1 कूलम। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन में ई, ठीक है ना। तो आप क्यू की वैल्यू रख दो और ई की वैल्यू रख दो, तो आपको वैल्यू जो मिलेगी 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। तो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। ठीक है, ऐसे डिवाइस का नाम बताइए जो किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। तो मैंने बताया था वो क्या होता है, बैटरी, ठीक है। बैटरी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। ठीक है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट है तो इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन होता है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन होगा वही हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। सेट टू बी 1 वोल्ट, ठीक है। किसी भी 2 पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग 1 वोल्ट कह सकते हैं अगर इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क डन इज कैरी ए चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर, ठीक है ना। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर 1 जूल का वर्क डन हो रहा है, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में अगर 1 जूल का वर्क डन हो रहा है तो वहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, ठीक है। हेलो क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी है, हर एक कूलम्ब ऑफ चार्ज को अगर 6 वोल्ट बैटरी से पास करना है तो हम कितना एनर्जी देंगे, ठीक है, कितना एनर्जी देंगे। तो हमें क्या निकालना है, हम पढ़े थे V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, वर्क डन। V की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू पता है। V की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट, Q की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 कूलम्ब, ठीक है ना। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो W इक्वल टू कितना आएगा, 6 जूल। मतलब 6 जूल हमको एनर्जी देना पड़ेगा ताकि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज 6 वोल्ट बैटरी से पास कर जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। ठीक है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, हमने पढ़ा था, पहला लेंथ पे डिपेंड करता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। दूसरा एरिया पे डिपेंड करता है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फिर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, विल करंट फ्लो मोर इजली थ्रू थिक वायर और ए थीन वायर ऑफ सेम मटेरियल कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। एक हमारे पास थिक वायर है और एक थीन वायर है, ठीक है। थिक वायर है और थीन वायर, थिक मतलब मोटा, थीन मतलब पतला, ठीक है। एक हमारे पास मोटा वायर है और एक हमारे पास पतला वायर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि किसमें करंट आसानी से फ्लो करेगा,
ठीक है, किसमें करंट आसानी से फ्लो करेगा, करंट उसी में आसानी से फ्लो करेगा जिसमें रेसिस्टेंस हमारा क्या हो, कम हो। ठीक है ना। जब ये वायर हमारा मोटा है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे वायर पतला है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना। तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो सेकंड इक्वेशन के हिसाब से अगर एरिया ज़्यादा हुआ तो रेसिस्टेंस हमारा क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जब यहाँ पे रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट हमारा आसानी से फ्लो करेगा। इसका मतलब थिक वायर में करंट हमारा आसानी से फ्लो करेगा। ठीक है, थिक वायर में हमारा करंट जो है वो आसानी से फ्लो करेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, लेट द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। अगर हम रेसिस्टेंस को कांस्टेंट कर दें तो while the potential difference across two in component decreases to half its former value, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग हाफ कर दें तो करंट में कितना चेंज होगा, करंट में कितना चेंज होगा। तो आपको रिलेशन पता है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। इसका मतलब अगर V हाफ हुआ तो करंट भी हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट भी हमारा क्या हो जाएगा, हाफ, बिकम I/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाई आर कॉयल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एलॉय रादर देन प्योर मेटल। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक टोस्टर या फिर इलेक्ट्रिक आयरन होता है उनका जो कॉयल होता है वो एलॉय से बने होते हैं, प्योर मेटल से नहीं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एलॉय की जो रेसिस्टिविटी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है मेटल की अपेक्षा। ठीक है, मेटल की अपेक्षा एलॉय की रेसिस्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। और ये जल्दी से बर्न नहीं करता, जब ये गर्म होता है तो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता। ठीक है, इन सब की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक टोस्टर या फिर इलेक्ट्रिक आयरन का जो कॉयल है वो हम एलॉय से बनाते हैं, प्योर मेटल से नहीं बनाते। ठीक है, आप एनसीईआरटी की बुक में टेबल 1.1 देखना, विच एमंग आयरन एंड मर्करी आर इज ए बेटर कंडक्टर। आयरन और मर्करी में कौन सा बेटर कंडक्टर है, आयरन बेटर कंडक्टर है। क्यों, क्योंकि उसकी रेसिस्टिविटी क्या है, कम है, और मरकरी का रेसिस्टिविटी क्या है, ज़्यादा है। विच मटेरियल इज़ बेस्ट कंडक्टर, सबसे बेस्ट कंडक्टर का कौन सा मटेरियल होता है, वो होता है सिल्वर। ठीक है, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी सबसे कम होती है। तो जितना कम रेसिस्टिविटी होगा, ठीक है, उतना ही कम रेसिस्टेंस होगा, और जितना कम रेसिस्टेंस होगा उतना आसानी से करंट हमारी फ्लो करेगी। Draw systematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cell of 2 volt each। एक हमें डायग्राम बनाना है जिसमें एक बैटरी लगा हो जिसमें 2 वोल्ट का सेल लगा हो। फिगर में देखो, 2 वोल्ट के सेल के 3 बैटरी लगे हों, एक 5 ओम का रेसिस्टर, एक 8 ओम का रेसिस्टर, एक 12 ओम का रेसिस्टर, एक प्लग की, और सारे जो है सीरीज में कनेक्टेड हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिगर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के सर्किट को फिर से ड्रॉ करें। इसमें एक एमीटर लगाएं। ठीक है, तो एमीटर कैसे लगाते हैं, आपको पता है एमीटर किसी सर्किट में कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। ठीक है ना, ताकि पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग मेजर कर सकें। एंड ए वोल्ट मीटर अक्रॉस 12 ओम रेसिस्टर, 12 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस क्या करेंगे, एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। ठीक है, तो वोल्ट मीटर क्या करेगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करेगा 12 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस। तो 12 ओम के पैरेलल हम क्या कर देंगे, एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। व्हाट वुड बी द रीडिंग इन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। अब हमें एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग को निकालना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो ये तीनों रेसिस्टेंस सीरीज में है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब 5 प्लस 8 प्लस 12। ठीक, कितना हो जाएगा, 25 ओम। इसमें करंट कितना फ्लो होगा, अब हमें R की वैल्यू पता चल गई, V की वैल्यू पहले ही दिया हुआ है 6 वोल्ट। ठीक है, हमें I पता चल जाएगा ओम्स लॉ के अनुसार। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। ठीक है ना, I की वैल्यू क्या मिल जाएगी, V अपॉन में R। V की वैल्यू कितना है, 6 वोल्ट, और R की वैल्यू कितना है, 25 ओम। कितना आंसर मिल जाएगा हमको, 0.24 एम्पियर। तो एमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, 0.24 एम्पियर।
अब 12 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, V की वैल्यू निकालना है। अब सीरीज कनेक्शन में हमें पता है कि करंट की वैल्यू जो है वो तीनों रेसिस्टेंस में क्या होगी, सेम होगी। इसमें भी I फ्लो होगा, इसमें भी I फ्लो होगा और इसमें भी I फ्लो होगा। ठीक है, तो 12 ओम रेसिस्टर के क्रॉस I की वैल्यू हमें पता है कितना, 0.24। R की वैल्यू पता है 12 ओम, हमें क्या निकालना है, V। तो V इज इक्वल टू I इंटू R। तो I की वैल्यू 0.24 रखेंगे, R की वैल्यू 12 रखेंगे, तो हमें मिल जाएगा 2.88 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, हमारे पास दो रेसिस्टेंस है, 1 ओम और 10 टू द पावर 6 ओम। ठीक है, उसके बाद दूसरा है 1 ओम, 10 टू द पावर 8 ओम और 10 टू द पावर 6 ओम। इनको क्या करना है, पहले सीरीज में कनेक्ट करना है, सॉरी, इनको हम पहले पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। बोलें कि ये सारे रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आपको याद करो, एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि पैरेलल अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, ठीक है, वो सबसे मिनिमम से भी मिनिमम आता है, सबसे मिनिमम से भी मिनिमम आता है। तो वही हमको जज करना है। तो यहाँ पे पहले वाले में अगर देखें तो 1 ओम और 6 ओम रेसिस्टेंस में सबसे कम कौन सा है, 1 ओम। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 1 ओम से भी कम आएगा। ठीक है, इसमें भी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 1 ओम से भी कम आएगा। कौन से कॉन्सेप्ट के हिसाब से, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेसर देन द लीस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सबसे कम वाले से भी कम होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम। ठीक है, ए टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम। लैम्प का रेजिस्टेंस 100 ओम R1 दे दिया, टोस्टर का रेजिस्टेंस 50 ओम R2 दे दिया, और वाटर फिल्टर का रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सारे को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और उसका जो सोर्स है, जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, मतलब V की वैल्यू दे दिया। What is the resistance of electrical iron connected to the same source that take as much current as all three appliances and what is the current through it। ठीक है ना, तो उसके बाद हम एक इलेक्ट्रिक आयरन ले रहे हैं, उसको हमको सेम सोर्स से कनेक्ट करना है और इसमें वही करंट आना चाहिए, ठीक है, जो इन तीनों को पैरेलल कनेक्ट करने पे आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक कनेक्ट टू द सेम सोर्स दैट टेक मच करेंट एज 3 अप्लायंस, व्हाट इज द करेंट थ्रू इट। ठीक है ना, तो उस इलेक्ट्रिक आयरन का हमको रेसिस्टेंस भी निकालना है, ठीक है, और उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वो भी निकालना है। और ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या करेंगे, तीनों को पहले पैरेलल में जोड़ दो। ठीक है, पैरेलल में जोड़ेंगे तो फॉर्मूले के हिसाब से 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500, तो हमें रेजिस्टेंस कितना मिल जाएगा, 125/4। तीनों अप्लायंस के तीनों अप्लायंस में कितना करंट फ्लो होगा, ओम्स लॉ के अनुसार I इज इक्वल टू V अपॉन में RP, मतलब 220 अपॉन में 125/4, आंसर कितना आ जाएगा, 7.04। ठीक, तो अब इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो सेम सोर्स से कनेक्टेड है, ठीक है ना, मतलब 220 वोल्ट से, और इसमें उतना ही करंट आएगा जितना तीनों अप्लायंस में आएगा। तो उसका रेसिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, 125/4 के ही इक्वल होगा। ठीक है, मतलब 31.25, और इसमें करंट भी कितना जाएगा, सेम जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जब सेम सोर्स से है और करंट भी सेम जा रहा है, ठीक है ना, सेम सोर्स है और करंट भी सेम जा रहा है, तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा, सेम ही होगा, और उसमें करंट भी क्या होंगे, सेम फ्लो करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, What are the advantages of connecting electrical device in parallel with the battery instead of connecting them in series। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस को बैटरी से हम पैरेलल जोड़ते हैं सीरीज की अपेक्षा, क्यों। ठीक है,
क्योंकि जब आप सीरीज़ में जोड़ोगे तो कोई भी एक डिवाइस अगर फेल हो गया तो सारे डिवाइसेस क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पैरेलल सर्किट में क्या होता है, अलग अलग रेसिस्टेंस को रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग अलग अलग करंट दे सकते हैं। ठीक है, जबकि सीरीज़ में ऐसा नहीं होता है, सीरीज़ में सब में करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो घरों में ये हमारे यूज़फुल नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ कैन थ्री रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस 2 ओम 3 ओम 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। हमारे पास 3 रेसिस्टर है, 2, 3 और 6। ठीक है, इसको हम कैसे जोड़ेंगे सीरीज या फिर पैरेलल कि जो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो वो 4 ओम आ जाए या फिर 1 ओम आ जाए। ठीक है, तो पहला कंडीशन 4 ओम लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, फिर जो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे 2 ओम के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 4 ओम। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने से आएंगी, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद 1 ओम रेजिस्टेंस हमें लाना है, तो तीनों को क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल। 4 कॉइल है हमारे पास, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम का। इसका हाईएस्ट और लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो हाईएस्ट टोटल रेजिस्टेंस कब आएगा, जब चारों को आप सीरीज में कनेक्ट करोगे, और लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस कब आएगा, जब चारों को आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो हाईएस्ट निकालने के लिए चारों को सीरीज में हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 48 ओम। और लोवेस्ट को हम क्या करेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे, कितना आएगा 0.5 ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाई डज कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। जो इलेक्ट्रिक हीटर का कॉर्ड होता है वो ग्लो नहीं करता है, लेकिन जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो ग्लो करता है। ठीक है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक हीटर का कॉर्ड होता है वो ठीक कॉपर का बना होता है। ठीक है, जिसका रेसिस्टेंस बहुत ही कम होता है उसके एलिमेंट से। ठीक है, तो अगर करंट की वैल्यू सेम है दोनों में, तो कॉर्ड में जो हीट प्रोड्यूस होगा वो एलिमेंट की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से एलिमेंट हमारा क्या हो जाता है, बहुत ही गर्म हो जाता है, और कॉर्ड हमारा उतना गर्म नहीं होता जितना वो होना चाहिए, इसलिए वो ग्लो नहीं करता। ठीक है ना, क्योंकि इसका सिंपल सा एग्जांपल ऐसे ही समझो कि हीटिंग एलिमेंट में हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होता है। ठीक है ना, और कॉर्ड में हीट प्रोड्यूस कम होता है क्योंकि वो थिक वायर का बना होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कंप्यूट द हीट जनरेट। हमें क्या क्या निकालना है, हीट जनरेट वाइल ट्रांसफर 900 कूलम। क्यू की वैल्यू दे दिया 1 आवर, टाइम दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस वी दे दिया 50 वोल्ट। ठीक है ना, तो हावर को हम लोग इसमें चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे, 3600 सेकंड। ठीक है, तो आपको पता है हीट प्रोड्यूस W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। तो क्यू की वैल्यू दिया है, वी की वैल्यू दिया है, आप क्या निकालोगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा 48 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, उसका रेजिस्टेंस 20 ओम, आर की वैल्यू 20 ओम दे दिया, करंट 5 एम्पियर, करंट की वैल्यू 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड, हीट डेवलप निकालना है हमको। ठीक है ना, इन 30 सेकेंड, टी की वैल्यू 30 सेकेंड, तो कितना हीट डेवलप होगा, आपने पता है W इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, या फिर H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, आर की वैल्यू दिया है, आई की वैल्यू दिया है, और टी की वैल्यू, सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 15,000 जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय ए करंट। ठीक है, वो क्या डिटरमाइन करता है जिसकी किस रेट से इलेक्ट्रिक करंट हमारा डिलीवर हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट किस रेट से डिलीवर होगा, इलेक्ट्रिक पावर बताएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पावर हम डिटरमाइन करता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो किस रेट से डिलीवर हो रहा है। और लास्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक 5 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक मोटर है वो 5 एम्पियर ले रहा है, मतलब करंट की वैल्यू 5 एम्पियर, वोल्ट दे दिया V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। हमें निकालना क्या है, पावर और एनर्जी।
ठीक है, कितने घंटे में? 2 घंटे में। टाइम कितना दे दिया? 2 आवर, मतलब 7200 सेकेंड। ठीक है, हमें क्या निकालना है? पावर। तो आपको पावर की वैल्यू पता है, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। वी की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू पता है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1100 वाट। ठीक है, और एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है? W इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। ठीक है ना, तो 225 इंटू 7200 कितना आ जाएगा? 79240 जूल। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर मेरे ईमेल आईडी पे, या फिर व्हाट्सएप पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज की।